साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2025 में प्रस्तावित हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन आमने सामने चुनाव मैदान में हैं। एक तरफ एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे दलित पिछड़ों के नेता मौजूद हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी और कम्युनिस्ट शामिल हैं। उनके पास कोई दलित मुस्लिम का कोई बड़ा चेहरा नहीं है। हालांकि एएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने लालू यादव जी को इस मामले में चिट्ठी लिखी कि उन्हें उचित सम्मान के साथ सीट देकर महागठबंधन में या कहेंगे इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। ध्यान क्यों नहीं दिया है, उसका कारण शायद महागठबंधन का अहंकार ही रहा होगा। वरना भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन को हराने के लिए महागठबंधन को चाहिए था कि दलित मुस्लिमों के नेतृत्व वाली जितनी पार्टियां हैं उन सबको उनका उचित प्रतिनिधित्व देकर महागठबंधन में शामिल करके अपनी जीत सुनिश्चित करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दुर्भाग्य की बात है। अब उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, एएमआईएम और अन्य छोटे दल जो मौजूद हैं वो बिहार में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने के मूड में हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी ने तो साफ कर दिया है कि वो अकेले अपने दम पर 243 सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उसके साथ ही आजाद समाज पार्टी ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और एएमआईएम भी अपने कैंडिडेट जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनमें वो उतारेंगे। तो इस तरीके से वोटों का बंटवारा होगा और एनडीए गठबंधन की जीत सुनिश्चित होगी। एक पक्ष तो ये रहा। अब दूसरा पक्ष बहुजन राजनीति का है। बहुजन राजनीति में बहन कुमारी मायावती बार बार अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा तो कर देती हैं, लेकिन जीत की कोई संभावना नहीं बनती है। 2020 में भी वो एएमआईएम और अन्य छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, जिसमें उनको एक सीट मिली थी और वह विधायक भी जेडीयू में चला गया था। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के साथ में ये तो पहले से ही होता रहा है कि उनके विधायक टूटकर कभी कांग्रेस में, कभी जेडीयू में या कभी अन्य पार्टियों में जाते रहे हैं और इसका कोई परमानेंट हल बहन जी ने नहीं निकाला है या नहीं निकाल पाई है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि जहां जीत की ज्यादा संभावना होगी वहीं पर चुनाव लड़ेंगे। तो उन्हें लग रहा है कि 100 विधानसभा सीटों पर उनकी जीत की संभावना काफी अच्छी है। हालांकि पूरे देश में चंद्रशेखर आजाद का एक आकर्षण युवाओं में बढ़ा है और वो जो आकर्षण बढ़ा है वो वैसे ही नहीं बढ़ा। चंद्रशेखर आजाद पूरे देश में हर पीड़ित के साथ में खड़े होते हैं। या तो वो खुद पीड़ित के साथ पहुंचेंगे या उनकी भीम आर्मी के लोग कोई घटना हो उस पर सबसे पहले पहुंचेंगे। और यहां तक कि जनता में ऐसी आम राय होती जा रही है कि अगर कोई घटना होती है तो वो पुलिस के बजाय भीम आर्मी को कॉल करने लगे हैं और ये बड़ी बात है। अब चंद्रशेखर आजाद का इतना बढ़ता हुआ रुतबा अन्य पार्टियों को रास नहीं आ रहा है और उसी की वजह है कि चंद्रशेखर आजाद पर गोलियां भी चली, उनकी गिरफ्तारी भी हुई और कई बार उनके साथ ऐसे हथकंडे अपनाए गए कि उनको किस तरीके से रोका जाए। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती शांत हैं। उनके खिलाफ ना तो कोई कुछ बोलता है, ना ही कोई उनके खिलाफ कोई ऐसी साजिश करता है जिससे कि उनको डाउन किया जाए। हाँ, एक साजिश जरूर होती है जिसका भी माकूल जवाब बहुजन समाज पार्टी नहीं दे पाती है। अब लगातार पिछले वर्षों में
बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता है। हालांकि ये मुमकिन नहीं है कि बहन कुमारी मायावती किसी से डर जाए या किसी के आगे झुक जाए, ये तो संभव नहीं है। और ये कहना भी सही नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। लेकिन जिस तरीके से साजिश के तहत मनुवादी लोग बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताते हैं, वो है तो साजिश ही, लेकिन वो हकीकत तब बन जाती है जब बहुजन समाज पार्टी उसका कोई खंडन नहीं करती है या उसका प्रॉपर तरीके से, दबंग तरीके से उसका जवाब नहीं देती है। जब एक तरफ से उनके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, दूसरी तरफ जिन पर एलिगेशन लग रहे हैं वो उसका प्रत्युत्तर या प्रॉपर जवाब नहीं दे पाते हैं, तो वो चीज एक स्थापित हो जाती है जो आम धारणा बन जाती है। और बहुजन समाज पार्टी के साथ यही हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रति लोगों में एक धारणा घर कर चुकी है कि वह तो बीजेपी की बी टीम है। दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी की जो राजनीति है वो एक अलग तरीके से है। आक्रामक और वैचारिक राजनीति बहुजन समाज पार्टी की है, आजाद समाज पार्टी की है। आजाद समाज पार्टी के ऊपर भी काफी मनुवादी बीजेपी से मिला होने की तोहमत लगाते हैं या बी टीम बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन आजाद समाज पार्टी की राजनीति ऐसी है कि वो लोगों में आम धारणा नहीं बना पाती है। अब जब बिहार प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के जौहर आजाद जी ने जब 100 सीटों पर लड़ने की घोषणा की, तो उसमें साथ ही ये भी कहा कि हम महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के साथ लड़ना चाहते हैं बीजेपी को हराने के लिए, और इंडिया गठबंधन अपने आप में बीजेपी या एनडीए गठबंधन को हराने में सक्षम नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन चाहे तो वो आजाद समाज पार्टी का साथ ले सकता है। इतना खुला ऑफर देने के बाद में जनता में सीधी राय जाती है कि वो भी एनडीए को हराना चाहते हैं। अब उनके ऊपर ये कोई तोहमत नहीं लगा सकता कि भाई वो एनडीए गठबंधन या बीजेपी की बी टीम है। उल्टे इंडिया गठबंधन को कटघरे में खड़ा कर दिया आजाद समाज पार्टी ने कि वे एनडीए गठबंधन को हराना नहीं चाहते, सिर्फ ड्रामा करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आजाद समाज पार्टी जो माकूल जवाब गठबंधनों को दे रही है वो काबिल तारीफ है। और यही चंद्रशेखर आजाद की रणनीति और राजनीति है। चंद्रशेखर आजाद देश के किसी भी इलाके में पहुंच जाए, जन समर्थन उनके साथ खड़ा होता है। और ऐसे में जो राजनीति को समझने वाले लोग बता रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की वजह से सिर्फ इंडिया गठबंधन या बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी का ही नुकसान नहीं, एनडीए गठबंधन का भी नुकसान होगा। और एनडीए गठबंधन भी इस मामले में बहुत आशंकित है कि अगर चंद्रशेखर आजाद और उनकी आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी इसी तरीके से आगे बढ़ती रही तो उनका बोरिया बिस्तर बंधना तय है। ये हकीकत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति रही है उसके लिए चंद्रशेखर आजाद, उनकी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी एकदम रास्ते का रोड़ा है। क्योंकि वो बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद मुद्दों की राजनीति करते हैं और हर वर्ग के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। आज तक देश में या प्रदेशों में जो पार्टी मुस्लिमों के वोट लेती रही है वो मुस्लिमों के साथ हुई किसी घटना पर खुल के मुसलमान शब्द का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते, वो अल्पसंख्यक कह के गुजारा कर लेते हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद खुलकर दहाड़ते हैं और वो कहते हैं कि अगर 15 मिनट मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकते सड़क पर और दूसरी तरफ कावड़ के लिए महीनों सड़कें बंद कर दी जाती हैं, तो ये सरकार का दोगला चेहरा है। ये बात कोई अन्य नेता या किसी अन्य पार्टी का चीफ नहीं बोल सकता। ये चंद्रशेखर आजाद की आक्रामक और वैचारिक
रणनीति है। तो इस तरीके से मुस्लिम समाज बहुत ज्यादा चंद्रशेखर आजाद को पसंद करने लगा है, उनके साथ जुड़ रहा है, और दलित समाज और उनका युवा तो साथ है ही। कोई अचरज की बात नहीं होगी कि बिहार चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी कोई बड़ा धमाका ना कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि अच्छी सीटें जीतकर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी विधानसभा में पहुंचे, जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन अभी चंद्रशेखर आजाद को बहुत हल्के में ले रहा है। वो चंद्रशेखर आजाद को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे, जिसकी वजह से वो संकट में आने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम।